नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन बात करेंगे पीटीटी परीक्षा 2026 के लिए सामान्य जागरूकता के अति महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित। आज के सेशन में हम देखेंगे जिन अभ्यर्थियों का 14 जून को एग्जाम से, तो इस एग्जाम से पहले इस क्लास का एक बार रिवीजन जरूर करें। आपका संपूर्ण सिलेबस सामान्य जागरूकता का है जो कि क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है। अजरक प्रिंट, ये जो प्रश्न अक्सर कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जैसे बीएसटीसी एग्जाम्स, रीट पात्रता परीक्षा 2025 में और पीटीटी परीक्षा 2025 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इनके आसपास का जो प्रश्न है 2026 के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, यानी 14 जून को। अजरक प्रिंट का सर्वोत्तम कार्य, तो इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। अजरक प्रिंट का जो सर्वोत्तम कार्य किया जाता है वो किया जाता है बाड़मेर जिले में, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, तो कुछ महत्वपूर्ण जो हस्तकला है जैसे अजरक प्रिंट, तो इसका जो सर्वोत्तम कार्य किया जाता है बाड़मेर है उस्ता कला। सभी को मालूम है ऊंट की खाल पर जो सोने शादी का काम किया जाता है तो वही हमारी उस्ता कला कहलाती है। तो इसका जो सर्वोत्तम कार्य किया जाता है वो किया जाता है बीकानेर में, बादला, जोधपुर में। ये एक प्रकार के थैले होते हैं जिंक युक्त, जिसमें पानी भरा जाता है और पानी है जो कि ठंडा रहता है। तो ये जोधपुर का है। केसला, लेटा जालोर है। उसके बाद है टेराकोटा, मोला राजसमंद का प्रसिद्ध हस्तकला केंद्र है। उसके बाद एक कठपुतली है जो कि उदयपुर का प्रचलित हस्तकला केंद्र है। एक प्रश्न इनमें से आपको देखने को जरूर मिलेगा 14 जून को, अभी से ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या सेकंड, ये हमारी स्क्रीन पे रहा। राज्य में मावठ से किन फसलों को लाभ पहुंचता है। मावठ एक प्रकार की राजस्थान में चक्रवातीय वर्षा होती है भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से, तो उसे हम मावठ बोलते हैं। तो कौन सी फसल को है जो कि लाभ पहुंचता है। रबी की फसल, जायद, खरीफ की फसल या फिर उपरोक्त सभी। ये आपके पीटीटी एग्जाम्स में फिलहाल नहीं पूछा गया है तो नंबर लग सकता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रबी की फसल। अगर हम मुख्य बात करें तो गेहूं और सरसों, इसके साथ जो भी फसलें बोई जाती हैं वो मुख्यतः तो होती हैं रबी की फसलें। तो मावठ से इसी फसलों को लाभ पहुंचता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। प्यारे साथियों, इसी क्लास पे आपको अंत तक बने रहना है और जल्दी से आपको अपने लाइव सेशन में इन्हीं प्रश्नों के जो आंसर हैं आपको बताना है, स्किप नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 3, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में बढ़ता है। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कोटा, जयपुर, बारा या फिर बूंदी में। सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से जाना जाता है। तो सर्वाधिक सहरिया जनजाति राजस्थान में कौन से जिला में निवास करती है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर 3, बारा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5 हमारे स्क्रीन पे रहा। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध तिथि पूछिए 1576 ईस्वी, 1676 ईस्वी में, 1586 ईस्वी में या फिर 1567 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था 18 जून 1576 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध का दूसरा नाम था वो था गोगुंदा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो वो किसने कहा था, वो कहा था बदायूं ने। उसके बाद है हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली, वो कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। उसके बाद है हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध, वो कहा था अबुल फजल ने। तो ये हल्दी घाटी युद्ध के 3 नाम है, फिलहाल आपको याद रखना है, गोगुंदा का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपोली और खमनोर का युद्ध। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या से जो कि हमारी स्क्रीन पे रहा। यह प्रश्न आपके पीटीटी एग्जाम्स 2024 में पूछा गया था। उसके बाद बीटीसी एग्जाम्स 2011 में और 2017 में।
वैसे पीटीटी एग्जाम्स और बीटीसी एग्जाम्स, इन दोनों एग्जाम्स का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। केवल इसमें हिंदी के जो प्रश्न बीटीसी एग्जाम्स में थोड़े से कम हो जाते हैं। बाकी शिक्षण अभिरुचियाँ, उसके बाद रीजनिंग है और सामान्य जागरूकता है और हिंदी, पूरा सिलेबस सेम होता है। तो कई अभ्यर्थी जो कि दोनों एग्जाम्स देते हैं, पीटीटी का भी देते हैं और बीटीसी एग्जाम्स का भी देते हैं। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर वो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, जवाई बांध। जवाई बांध ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, जवाई बांध है। ये हमारा पाली और जालोर जिले में स्थित है। इसका स्थल क्षेत्र भी थोड़ा सा याद रखिए, पांसलाबाद करौली में, जाखमबाद प्रतापगढ़ में और मेजाबाद है जो कि भीलवाड़ा जिले में और कोठारी नदी पर बनाया गया है। तो प्रमुख बांध हैं जैसे मेजा बांध भीलवाड़ा, माई बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले में, उसके बाद मोरेल बांध है जो कि सवाई माधोपुर और दौसा जिले में। तो फिलहाल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार अपने मन में इस प्रश्न को जरूर रखें। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, देश में शादी की सबसे बड़ी खान स्थित है। देश में शादी की सबसे बड़ी खान उदयपुर, तेलंगाना, मकरेड़ा या फिर जयपुर में। देश की सबसे बड़ी शादी की खान है वो उदयपुर जिले में, ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, राजस्थान का वह लोक देवता जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग का अवतार देवनारायण जी, बाबू जी, हरबू जी या फिर कल्ला जी। शेषनाग का अवतार, अगर यहाँ पे गोगा जी का ऑप्शन आता तो कई व्यक्ति गोगा जी ऑप्शन भर देते हैं। तो राजस्थान का वह लोक देवता जिसे शेषनाग का अवतार कहा जाता है वह वीर कल्ला जी। दूसरा नाम है चार हाथों वाले देवता। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, राजस्थान की वह पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थे। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, एक एक प्रश्न हमेशा पूछा गया है प्रथम महिला के बारे में। तो राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 सुमित्रा सेन। ये हमारी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है जो कि थी। उसके बाद एक प्रमुख महिलाएं जिनका एक प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछा गया है। तो राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, प्रथम महिला राज्यपाल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी प्रतिभा पाटिल। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी वसुंधरा राजे। प्रथम मंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री वो थी कमला बेनीवाल। राजस्थान की प्रथम मंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री थी कमला बेनीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वो थी गायत्री देवी। आपका प्रश्न इनसे बाहर किसी भी एग्जाम्स में नहीं जाएगा, चाहे पीटीटी एग्जाम्स हो या फिर राजस्थान का अन्य एग्जाम्स हो। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 जो कि पीटीटी एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है, बाकी कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी लॉक कर देते हैं, मीरा पुरस्कार उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, प्यारे साथियों अगर आप अभी तक बने तो हमारी क्लास को लाइक जरूर करना। अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद लग रहे हैं तो निम्न में से बकरी की नस्ल है, बकरी की नस्ल, तो यहाँ पे वैसे तो बकरी की नस्ल दिया गया ऑप्शन में, इसमें भैंस की नस्ल भी शामिल है और भेड़ की नस्ल भी शामिल है। तो लगभग 3 से 4 प्रकार की नस्लों के उदाहरण इसी प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगे। बकरी की नस्ल देखिए, राठी, राठी, थारपारकर और कांकरेज, ये नस्लें होती गाय की होती है। ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। मुर्रा, जाफराबादी, मैसानी और भदावरी, ये नस्लें भैंस की होती है। तो मुर्रा जो भैंस की सर्वोत्तम नस्ल होती है,
ये भी हमारा कैंसल है। उसके बाद है जखराना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ये एक प्रकार की बकरी की नस्ल है। उसके बाद है मालपुरी, तो चोकला, मालपुरी और सोनाड़ी ये मुख्य तो भेड़ की नस्लें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमें यहाँ पे लॉक कर देना है, जखराना एक प्रकार की बकरी की नस्ल है। पीटीटी और बीटीसी में ये 5 बार प्रश्न पूछा गया है, इनसे संबंधित बन सकता है प्रश्न। तो राजस्थान में बकरी की नस्लें याद रखने की आपको एक ट्रिक है जो कि बताऊंगा। तो फिलहाल आपको ये ट्रिक बहुत काम में आएगी बाकी वाले एग्जाम्स में। अजब सी मार पर सेखा लोटी, आपको बकरी की नस्ल याद रखने की ट्रिक है। अजब सी मार पर सेखा लोटी, अ से अलवरी, जैसे जमुनापरी, ब से बरवाड़ी, सी से सिरोही है, और मार से मारवाड़ी। उसके बाद है मार, मारवाड़ी, पर से पर्वतसरी, शेखा से शेखावाटी और लोटी से लोही। ये लगभग 8 मुख्यतः बकरी की नस्लें होती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अजब सी मार पर शेखा लोटी, इस तरीके से पूरी आपकी नस्लें याद हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। सन 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक सावनिया थे। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक सावनिया 4, 5, 6 या फिर 7, तो वो थी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे लॉक कर देना है, कुल 6 थी। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कौन सी सैनिक सावनी से हुई थी, तो वो हुई थी नसीराबाद से। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर था। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, तो वो थी हमारी ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि करेक्ट आंसर है, मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी। और प्रश्न बनता कि राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत, तो वो थी हमारी झालावाड़। और राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी, तो वो थी हमारी जोधपुर रियासत। ऐसे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। देखिए, सामान्य जागरूकता में, आपके सामान्य जागरूकता में सबसे ज्यादा जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो मिले राजस्थान जीके के। 30 प्रश्न तक पूछते हैं, 25 से 30 प्रश्न। उसके बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक संख्या में जो प्रश्न पूछते हैं वो पूछते हैं करंट अफेयर के, लगभग 10 से 15 प्रश्न तक पूछ लेते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर सर्वाधिक संख्या में प्रश्न पूछते हैं वो पूछते हैं साइंस के। तो साइंस के प्रश्न भी आपके आएंगे सामान्य जागरूकता में, पार्ट फर्स्ट में। प्रश्न क्या है कि निम्न में से सदिश राशि है, बताइए सदिश राशि। वैसे इसका प्रश्न इसी तरीके में शामिल है, तो मैं इसकी तरीके आपको बता देता हूं। विषुवत बल, विषुवत बल, विषु विस्थापन, व से वेग, त से त्वरण और बल से बल। ये जो 4 उदाहरण आपको देखने को मिल रहे हैं ये हैं सदिश राशियों के उदाहरण हैं। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इनमें से शामिल है, तो वो हमारा है वेग। वेग एक प्रकार की सदिश राशि है। बाकी आयतन, कार्य और समय ये अदिश राशि के उदाहरण हैं। तो इन ऑप्शन में वैसे आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है, ऑप्शन नंबर 3 वेग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। तो उसी समय तक हम इस क्लास पर बने रहना है, सभी को स्किप नहीं करना है। कवक से होने वाला रोग है, कवक, रोगों के 4 प्रकार, जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो कवक के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, एड्स, गंजापन, चेचक या फिर पोलियो। इसकी तरीके थोड़ी सी आपको मैं बता देता हूँ। तरीके हैं गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन, दमा से दमा, द से दाद, खाए से खाज और फ्रूट एथिकल फ्रूट, दूसरा नाम है हाथी पांव रोग। तो ये जो सभी रोग होते हैं वो होते हैं कवक से। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 गंजापन, जो कि एक प्रकार का कवक के द्वारा होने वाला रोग है। आपने नाम सुना होगा एड्स, एक प्रकार का वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। जो भी रोग वायरस के द्वारा होते हैं उसका जो इलाज करना इतना आसान नहीं है और संभव नहीं है। तो जैसे कोरोना वायरस, तो ये भी एक प्रकार का वायरस के द्वारा होने वाला रोग है।
तो देखिए उसके बाद सेसक और पोलियो, ये भी वायरस के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, एनसीईआरटी आधारित प्रश्न है। प्रश्न ये पीटीटी एग्जाम्स में 2 बार पूछा गया था और वैसे प्रश्न रिपीट होते हैं पीटीटी एग्जाम्स में, पिछले साल के आप पेपर जरूर देखें। तो जाइलम उत्तरदायी है, ज से जाइलम, ज से जल, यह करता है जल का वहन। अगर यहाँ पे जाइलम की जगह फ्लोएम आ जाता तो जस्ट आंसर चेंज हो जाता, भोजन का वहन आंसर हो जाता। पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी है तो भोजन का वहन, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है तो है जल का वहन। ऑप्शन नंबर ए है तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, पीतल मिश्र धातु होते हैं। पीतल, पीतल किन मिश्र धातु की बनी होती है बताइए। थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, थोड़ा सा लेवल का प्रश्न है। कॉपर जिंक आयरन दे रखा है, कॉपर जिंक निकल दे रखा है, कॉपर जिंक टिन दे रखा है और कॉपर और जिंक दे रखा है। कभी कभी कॉपर का दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं, कॉपर, तो कॉपर का दूसरा नाम है वो होता है सीसा, कॉपर को सीसा भी बोलते हैं। तो पीतल कॉपर और जिंक इन 2 मिश्र धातु से बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, कॉपर और जिंक। पीतल के बाद दूसरी मिश्र धातु है वो है कांसा, तो कांसा बनी होती है कॉपर और टिन से। उसके बाद है जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर बनी होती है कॉपर टिन और निकेल से। तो फिलहाल आपको 2 जरूर याद रखना है, एक तो पीतल का, दूसरी मिश्र धातु है वो है हमारी कांसा। अगला प्रश्न, ये हमारी क्लास का रिवीजन है तो इसलिए ये हमारी क्लास थोड़ी सी जल्दी से चल रही है, ठीक है प्यारे साथियों। अब 4 से 5 प्रश्न है जो कि हम देखने वाले हैं, फिर हम क्लास को फिनिश करेंगे। मूंगफली का खाने योग्य भाग होता है, मूंगफली का, यह प्रश्न लेबस्टीन एग्जाम्स 2026 में आ गया है। मूंगफली का खाने योग्य भाग, भ्रूण, फल भित्ति, मांसल एरिल या फिर अंत फल भित्ति के मांसल एक कोशीय रोम। मूंगफली का खाने योग्य भाग तो वो होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हमारा करेक्ट आंसर है भ्रूण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, बेरी, रतौंधी, रिकेट्स या फिर स्कर्वी। तो विटामिन ए की कमी से जो हमारा रोग होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो गया रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमें लॉक कर देते हैं, हमारा करेक्ट आंसर है। तो विटामिन से होने वाला रोग किसका, फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए बहुत काम आने वाले प्रश्न है, चाहे पीटीटी एग्जाम्स हो या भी राजस्थान के अन्य एग्जाम्स हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी ये तो आपको याद है, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स हैं। उसके बाद है विटामिन ई, तो प्रजनन क्षमता में कमी, और विटामिन ई, उसके बाद विटामिन के। विटामिन के की कमी से जो होता है रोग वो है रक्त का थक्का नहीं बनता। जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट, अब ये कुछ विटामिन के जो प्रकार हैं, तो निम्न में से कौन सा विटामिन होता है जो कि जल में विलीय होता है। ये पीटीटी एग्जाम्स 2021 में पूछा गया था कि निम्न में से जल में विलीय विटामिन है, तो बी और सी। बाकी जो भी आपको विटामिन दिखाई दे वो होते हैं जल में अविलीय। तो विलीय मुख्य 2 ही होते हैं, बी और सी। उसके बाद है विटामिन ए, सर्वाधिक इसमें पाया जाता है, तो सर्वाधिक पाया जाता है वो पाया जाता है गाजर में। उसके बाद है गोल्डन राइस में विटामिन ए है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पीटीटी एग्जाम्स 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, उसमें ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें जो हमारा राइट आंसर था वो था गोल्डन
राइस। नेक्स्ट प्रश्न, ये है हमारा प्रश्न जो कि करंट अफेयर का, सामान्य जागरूकता में आपके करंट अफेयर के प्रश्न पूछ लेते हैं और इनमें से एक प्रश्न आपका पक्का है करंट अफेयर का, अभी से आपका ध्यान रखना है। कुल दलहन का उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? कुल दलहन के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा दलहन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो गया तीसरा। कुल दलहन के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है वो हमारा तीसरा स्थान है। सरसों में प्रथम है, बाजरा में प्रथम है। कुल तिलहन के उत्पादन में तो राजस्थान का स्थान है वो है प्रथम। उसके बाद है ग्वार, इसमें भी प्रथम है। मूंगफली दूसरा है और सोयाबीन में राजस्थान का स्थान है वो हमारा तीसरा स्थान है। तो ये आपको सरसों और बाजरा दो जरूर याद रखने हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको बताऊंगा एग्जाम्स के बाद। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। कुल 30 प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए व्याख्या सहित, तो हमारा 25वां प्रश्न है। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन दो देशों से संबंधित है? युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस, भारत और जापान या फिर भारत और श्रीलंका। धर्म गार्जियन, तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास है जो कि हर वर्ष ये युद्धाभ्यास होता है पश्चिमी राजस्थान में। ये मुख्यतः संबंधित है भारत और जापान से। ऑप्शन नंबर 3 है जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद प्रमुख ऑपरेशन, तो ऑपरेशन सिंधु ईरान और इजराइल से संबंधित है। ऑपरेशन सिंदूर, एक है ऑपरेशन सिंधु, दूसरा है ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर संबंधित है भारत और पाकिस्तान से। उसके बाद है ऑपरेशन ब्रह्मा, ये संबंधित है भारत और म्यांमार से। फिर ऑपरेशन कावेरी, ये संबंधित है भारत और सूडान से। और ऑपरेशन गंगा है ये संबंधित है भारत और यूक्रेन से। तो प्रमुख ऑपरेशन आपको एक बार थोड़ी सी नजर रखनी है क्योंकि पीटीटी एग्जाम्स में हर बार युद्धाभ्यास से संबंधित और ऑपरेशन संबंधित प्रश्न है जो कि पूछे गए करंट अफेयर में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, फिर हम क्लास को फिनिश करेंगे। महिलाओं में चूप और रखन आभूषण पहने जाते हैं। चूप और रखन, एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पे कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, सेकंड ग्रेड में भी 2 बार आ गया है और ये प्रश्न पीटीटी एग्जाम्स में फिलहाल नहीं पूछा गया है। बीएसटीसी एग्जाम्स में भी आने वाला है, पिछले साल पूछ लेंगे, इस साल नहीं पूछा है। तो चूप और रखन आभूषण पहने जाते हैं। तो मुख्य 2 ही आभूषण है चूप और रखन जो पहनते हैं दांतों में। ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। सिर पे रकड़ी और बोर पहनते हैं, ललाट पे टीका और बिंदी, कान पे सुरीलिया और टोटी आभूषण। उसके बाद है नाक, नथ, वारी और बजट्टी, ये 3 आभूषण है मुख्यतः नाक में पहनते हैं। और एक आभूषण है बजंटी, तो बजंटी पहनते हैं गले में। और बजट्टी, इन दोनों आभूषण में थोड़ा सा अंतर है, देख देख लीजिए। बजट्टी ये पहनते हैं नाक में, बजंटी ये पहनी जाती है, वो पहनी जाती है गले में। प्रश्न संख्या, आज की क्लास का हमारा ये 29वां प्रश्न है। राजस्थानी शब्दकोश के रचयिता है। राजस्थानी शब्दकोश शिवदास गार्डन, शिव चंद्र भरतिया, सीताराम लालस या फिर सूर्यमल मिश्रण। राजस्थानी शब्दकोश, तो इसके जो रचयिता हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, सीताराम लालस। हरिकेली, विग्रहराज चतुर्थ, वीर विनोद, कविराजा श्यामल दास और लीलांटास। इसके जो रचयिता हैं वो है कन्हैयालाल सेठिया। राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस।
प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण। अंतिम प्रश्न, राव बीकाने, राय सिंह ने, राव कल्याणमल ने या फिर लोणकरण ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण? तो वो करवाया था ऑप्शन नंबर बी है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया, राय सिंह ने। और बीकानेर की जो नींव रखी थी वो रखी थी राव बीकाने, और दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राय सिंह ने। उसके बाद है लोहागढ़ दुर्ग, तो इसका जो निर्माण करता है वो है महाराजा सूरजमल। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, तो इसके जो निर्माण करता थे वो थे सवाई जय सिंह गागरोन। राजस्थान का सबसे बेस्ट जल दुर्ग का उदाहरण बनता है, वो बनता है गागरोन, तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था बिजल देव ने। और तारागढ़ अजमेर, इसके जो निर्माण करता थे वो थे अजयपाल चौहान। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हमने सामान्य जागरूकता के पूरे 30 प्रश्न व्याख्या सहित आपको बताने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप अंत तक बने होंगे। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी है तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। इस तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।